अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 कि हमने ये लेजर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए थे पहले साल के ना 2010 2011। देखिए जो 2010 के क्लोजिंग बैलेंस हैं ये नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग हो जाएंगे ना 11 के ओपनिंग। तो मशीन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना होगा? बैलेंस बीटी 8 लाख, 8 लाख ही रहेगा। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस और इसका ओपनिंग हो जाएगा 35,000। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस जी पता कि पढ़ा नहीं है। इधर देखिए मशीन अकाउंट का कैरी डाउन था, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग हो गया। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग कैरी डाउन नेक्स्ट ईयर का ब्रॉट डाउन होगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मैंने बताया था आपको, ये क्लोज हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, इसका कोई कैरी डाउन ब्रॉट डाउन नहीं होता। तो एक्सपेंस अकाउंट क्लोज हो जाते हैं ना, इसलिए इसका कैरी डाउन ब्रॉट डाउन नहीं होगा। इनकम और एक्सपेंस अकाउंट क्लोज हो जाते हैं, इनका क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा। अच्छा, ये 2011 अब ओपनिंग बैलेंस आ गए। अच्छा, सेकेंड ईयर में कोई ट्रांजैक्शन तो हो नहीं रही ना, मशीन हम यूज कर रहे हैं। सेकेंड ईयर हमारा एंड हुआ 2011। 11 के एंड पर हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया। अच्छा, डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन से, तो वो सेम रहेगा 35,000। अब डेप्रिसिएशन यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं 2011 का 35,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगा 35,000। तो मशीन अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं आएगी, इसका टोटल कैरी डाउन ब्रॉट डाउन सब सेम रहेंगे। और ये थर्ड ईयर का बैलेंस बन जाएगा। के बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज करेंगे तब ये एक्यूमुलेट होके 70,000 हो जाएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैरी डाउन, और ये नेक्स्ट ईयर में ब्रॉट डाउन। के बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट क्लोज करेंगे, तो ये क्लोज हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये कैरी डाउन ब्रॉट डाउन नहीं। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ जब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे तो इसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज कितने होंगे? 35,000। फाइनेंशियल पोजीशन हम लेंगे, मशीन की कॉस्ट 8 लाख, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 70,000 हो जाएगा। 35 नहीं 70 होगा, क्योंकि सेकंड ईयर है ना। वैल्यू रह जाएगी आपकी 7,30,000 इस तरह से, ठीक है। ये एक्यूमुलेट हो रहा है, पहले साल 35 था, दूसरे साल का ऐड होके एक्यूमुलेटेड हो गया 70। तब बुक वैल्यू कितनी रह गई? 7 लाख। यहाँ पर 2011 कंप्लीट, ठीक है। कॉपी कर लें, तभी हम एमसीक्यूज करेंगे ना, कोई टेंशन ना लें। तो 2011 2012, जब 2011 के क्लोजिंग बैलेंस 12 के ओपनिंग बैलेंस बन जाएंगे। मशीन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस तो वही रहेगा 8 लाख। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस 70,000 हो जाएगा। अब करंट ईयर का डेप्रिसिएशन पोस्ट करते हैं, तो एंट्री सेम वही होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगा। अकाउंट क्लोज करेंगे, मशीन अकाउंट का बैलेंस सेम रहेगा, टोटल और बैलेंस सेम ही रहेगा 8 लाख। और अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज करेंगे तो उसका टोटल आएगा 1,05,000, और यही इसका कैरी डाउन और नेक्स्ट ईयर में ब्रॉट डाउन हो जाएगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट क्लोज करके तो उसका बैलेंस आएगा 35, और ये क्लोज हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेट। प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 35,000। फाइनेंशियल पोजीशन में मशीन कॉस्ट लेंगे 8 लाख, लेस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1 लाख
5,000, बुक वैल्यू रह जाएगी 6,95,000। क्वेश्चन में जो इससे रिलेटेड आएंगे, दो रिक्वायरमेंट होती है मेन, एक आपको करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए कह सकता है, और नेट बुक वैल्यू आपसे कैलकुलेट करवा सकते हैं। दो चीजें तब तक जो हमने पढ़ा है। अभी इसमें कई चीजें और हैं, वो भी आएंगी। अब ये कॉपी कर लें। अब ये तो हमने प्रॉपर एंट्रीज बनाई, टी अकाउंट्स बनाए, स्टेटमेंट्स बना लिए ना। अच्छा, अब अगर आपसे एग्जाम में सर्च करें यही क्वेश्चन आता है और आपसे वो पूछे कि 2012 के एंड पर मशीन की बुक वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो डायरेक्ट इसको किस तरह कैलकुलेट करेंगे? अगर क्वेश्चन में आता है वो आपसे पूछेगा 2012 के एंड पर मशीन की नेट बुक वैल्यू क्या होगी, तो क्या 3 साल तक अकाउंट बनाएंगे आप इस तरह? फिर क्या करेंगे? 3 साल का डेप्रिसिएशन लेकर ऐड करेंगे और लेस कर देंगे, बुक वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, तो इसको देखें शॉर्टकट ये यहाँ बता देता हूँ, डायरेक्ट डायरेक्ट किस तरह सॉल्व करेंगे। जैसे कि डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया स्ट्रेट लाइन में, तो हमें मालूम है 35,000 होगा। अच्छा, अगर फर्स्ट ईयर 2010 की बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कॉस्ट 8 लाख है, माइनस करेंगे फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 35,000, बुक वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7,65,000। 2011 की बात करें तो स्ट्रेट लाइन मेथड है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो सेम रहेगा, कॉस्ट आपकी सेम रहेगी 8 लाख। अब एक्यूमुलेटेड कितना हो जाएगा? 35 प्लस 35 70,000, तो बुक वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7,30,000। 2012 एप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम रहेगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो कॉस्ट सेम रहेगी 8 लाख। और अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 5,00,000 1,05,000। 70,000 में 35,000 ऐड करेंगे तो 1,05,000 आपका एक्यूमुलेटेड बुक वैल्यू रह जाएगी 6,95,000। तो सर अब आप डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, बाकी क्योंकि आपके एमसीक्यूज आएंगे, टाइम कम होता है, तो सर आपने एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्रॉपर अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अभी क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन नंबर 3 तीनों में सेम डेटा यूज होगा, ठीक है, तीनों में डेटा सेम यूज होगा। क्वेश्चन 1 वाला स्पेसिफिक चेंज आएगा, और वो चेंज क्या है कि डेट ऑफ परचेज चेंज हो रही है, और उसके साथ साथ आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 2, if the date of acquisition in above question 1 is, above question is 1st July 2010 and company uses a straight line method। अब क्या उसमें क्वेश्चन 1 में डेट ऑफ परचेज क्या थी? 1 जनवरी, ईयर एंड हो रहा था दिसंबर में। यहां हम सपोज कर रहे हैं कि डेट ऑफ परचेज है हमारी 1st जुलाई और ईयर एंड वही 31st दिसंबर ही, यानी कि 6 मंथ्स के बाद ईयर एंड हो रहा है परचेज के। अच्छा, रिक्वायर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ 2010 using accounting policy of proportionate convention, depreciation expense of 2010 using accounting policy of full year convention। अच्छा, ये क्या है जी? अब ये दो पॉलिसीज हैं, प्रोपोर्शनेट और फुल ईयर कन्वेंशन। ये इसमें क्या डिफरेंस है, ये क्या होती है? देखिए, प्रोपोर्शनेट में ये होता है कि हम जितने मंथ्स एसिड यूज करेंगे उतने ही मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जितने मंथ्स एसिड यूज होगा उतने ही मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। जैसे कि यहाँ पे एसिड हमने परचेज किया 1st जुलाई को, ईयर एंड हो रहा है December 31, तो कितने मंथ्स हुए? 6, तो डेप्रिसिएशन भी 6 मंथ्स का चार्ज करेंगे, प्रोपोर्शनेट कन्वेंशन। और फुल ईयर में आप कितने भी मंथ्स यूज कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन फुल ईयर का चार्ज हो। तो ये दो पॉलिसीज होती हैं हमारी, दो कन्वेंशन है, दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। फिलहाल अब दोनों से हम कैलकुलेट करते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड है, फुल प्रोपोर्शनेट कन्वेंशन।
इसमें हम मंथ वाइज कैलकुलेट करते हैं। ये है प्रोपोर्शनेट कन्वेंशन, स्ट्रेट लाइन मेथड। अब इसमें 2010 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है स्ट्रेट लाइन का? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। कॉस्ट यहाँ पर है वो 8 लाख लेंगे, क्वेश्चन वन वाली। स्क्रैप वैल्यू 1 लाख है, 1 लाख। और एस्टिमेटेड लाइफ 20 इयर्स है, 20 से डिवाइड। ठीक, क्वेश्चन वन का डेटा यूज कर रहे हैं ना यहाँ। ओके, तो 8 लाख माइनस 1 लाख ऑन 20 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 35,000। एक्चुअली 35,000 तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन है, ठीक है, 12 मंथ्स का। और अब यहाँ पर हमने मशीन परचेज की है जुलाई में, ईयर एंड हमारा दिसंबर है। क्वेश्चन नंबर वन में यहाँ मेंशन है दिसंबर। कितने मंथ्स यूज किए हमने मशीन? 6 महीने। तो प्रोपोर्शनेट कन्वेंशन में क्या होता है कि जितने मंथ्स एसिड यूज करते हैं उतने मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। अब एसिड हमने 6 मंथ यूज किया, 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो उसके लिए अब हम से 6/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, क्योंकि एक साल में 12 मंथ्स होते हैं। 12 से डिवाइड करेंगे, 6 मंथ्स का कैलकुलेट करना है, 6 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 17,500। ठीक है, 2010 का डेप्रिसिएशन कर सकते हैं, लेकिन आगे जाके प्रॉब्लम होगी जब हम मंथ वहां पे 3 मंथ होंगे, कहीं पे 2 मंथ्स होंगे, तो फिर इसलिए मैंने यूज नहीं। अब सेकेंड रिक्वायरमेंट है फुल ईयर कन्वेंशन ना। अच्छा, फुल ईयर में क्या होता है, आप कितने भी मंथ यूज करें डेप्रिसिएशन पूरे साल का यूज होगा। तो ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 25,000। फुल ईयर में कितने भी मंथ्स आप यूज करें, चाहे आपने 1 मंथ भी एसेट यूज किया है ना, तब भी हम डेप्रिसिएशन पूरे साल का चार्ज करें। ठीक है, तो ये आप पॉइंट याद रखिएगा, फुल ईयर और प्रोपोर्शनेट कन्वेंशन। कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 में भी क्वेश्चन 1 का डेटा यूज करेंगे। इस पे लिखते हैं, if the date of acquisition in question 1 is 18th of October, ठीक है, and company uses reducing balance method। अच्छा देखिए, मेथड कोई भी हो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हमें पॉलिसी देखना होगी, डेट ऑफ परचेज देखना होती है, इससे फर्क पड़ेगा, मेथड से कुछ नहीं। ठीक, से फॉर्मूला चेंज हो जाता है, आंसर चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब वही अपना पॉलिसीज यहाँ पर क्या है, वही प्रोपोर्शनेट कन्वेंशन है और फुल ईयर है। ठीक, अब इसमें भी एक नया पॉइंट है, अब वो समझ लें। ये है रिड्यूसिंग बैलेंस की, और पॉलिसी हमारी प्रोपोर्शनेट है। अच्छा, कॉपी कर लेते हैं, प्रोपोर्शनेट कन्वेंशन 2010 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तब रिड्यूसिंग का फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। कॉस्ट कितनी है? 8 लाख। अच्छा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पहला साल है, पहले साल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0 होगा। और परसेंटेज कितनी है? अभी क्वेश्चन वन में देख लेते हैं, यहाँ पे हमें परसेंटेज गिवन थी 10%। 10% यूज करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 2010 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 80,000। ये तो 1 ईयर का हो गया।
अच्छा, पॉलिसी क्या है? प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट में क्या होगा, जितने मंथ्स यूज करेंगे उतने मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज होता है ना। तब मशीन हमने परचेज की 18 अक्टूबर को और फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है हमारा December 31। कितना टाइम हुआ? लेकिन एक्चुअल टाइम तो ये बन रहा है तकरीबन अक्टूबर के 12 डेज हो गए, नवंबर दिसंबर, तकरीबन 2 मंथ्स 12 डेज। ठीक है। लेकिन जो डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करते हैं वो हम या तो ईयर्स में कैलकुलेट करेंगे या मंथ्स में, डेज में कैलकुलेट नहीं करते। क्योंकि अगर आप डेज में करेंगे फिर कोई कहेगा आवर्स में भी होना चाहिए, ये मशीन इतने बजे आई इतने बजे, तो सबकी कैलकुलेशन क्या होगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ठीक, और एक्सपेंस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम डेप्रिसिएशन या तो फुल ईयर लेते हैं या फिर प्रोपोर्शनल मंथ्स में लेंगे। ठीक है, डेज में या कैलकुलेट नहीं करते। अच्छा, अब यहाँ पॉइंट ये है कि यहाँ 2 मंथ्स लें या 3 मंथ्स, तो उसका भी एक रूल है कि अगर आपने एसेट फर्स्ट 15 डेज में बाय किया, यानी कि 1 से लेकर 15 के दरमियान, तो ये मतलब इसमें 1 से 15, तो जनवरी कर देता है ये, चलो फर्स्ट 15 डेज में बाय कर रहे हैं तो वो मंथ काउंट होगा। अगर लास्ट 15 डेज में बाय कर रहे हैं यानी कि 16 से लेकर 30 तक, तो वो मंथ काउंट नहीं होगा। यानी कि फर्स्ट 15 डेज में एसेट बाय करेंगे तो वो मंथ काउंट हो जाएगा, लास्ट 15 डेज में बाय करेंगे तो मंथ काउंट नहीं होगा। तो यह हमने मशीन बाय की 18 अक्टूबर को, ये लास्ट 15 डेज में, तो अक्टूबर काउंट नहीं करेंगे, नवंबर दिसंबर, सिर्फ 2 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज। हाँ, अलबत्ता अगर यहाँ डेट 8 अक्टूबर होती फिर अक्टूबर काउंट होता, फिर 3 मंथ्स लेते, तो फिलहाल 2 मंथ्स, नवंबर दिसंबर। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2/12 से, तो ये हमें 2 मंथ का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। कितना आ रहा है? ठीक है, तो 13,333, ज्यादा हो गया। अब ये एक पॉइंट, इसके बाद फुल ईयर कन्वेंशन है। फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं ऊपर से। फुल ईयर में साल के चार्ज होगा 8 लाख माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 10%, 80,000 आ जाए। कॉपी कर लें। फुल ईयर में कितने भी मंथ यूज करें पूरे साल का ही चार्ज करेंगे, यानी परसेंट है, मतलब परसेंट और 5 की एक ही होती है, शिफ्ट के साथ काम करते हैं। एक्यूमुलेटेड पहले साल 0 होता है ना, पहले साल का निकाल रहे हैं ना, नहीं नहीं, 2010, ये भी 2010 है, सिर्फ पॉलिसी चेंज हो रही है। एक ही क्वेश्चन है, एक ही ईयर है, पॉलिसी चेंज। तो प्रोपोर्शनेट पॉलिसी अगर होगी तो 13,330, और अगर फुल ईयर होगी तो 80,000। ये तो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कॉपी कर लें। क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए, चलिए आंसर लिख लेते हैं, डायरेक्ट बताएं। डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 750, और कॉस्ट ऑफ मशीन है 2,500 माइनस 750, 1,750 बुक करिए। ईयर टू डेप्रिसिएशन सेम रहेगा, ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। कॉस्ट 2,500, एक्यूमुलेटेड अब हो जाएगा 750 प्लस 750 1,500, वैल्यू रह जाएगी 1,000। ईयर थ्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम रहेगा 750, कॉस्ट 2,500, और बुक वैल्यू हो जाएगी 2,250, 2,250, और 250 रह जाएगी आपकी नेट बुक। हाँ चले ब्रदर, यहीं पे ऑफ करते हैं, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट। इसको भी मैसेज करता हूँ।